अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स आज जो है वो मैं केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्केन्स के सेकंड पार्ट के साथ आई हूँ। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने दो एडिशन रिएक्शंस को डिस्कस कर लिया था। एडिशन ऑफ हेलोजन पढ़ा था हम लोगों ने और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हम लोगों ने पढ़ा था। आज हम लोग एडिशन ऑफ HX पढ़ेंगे, यानी कि हेलोजेनिक एसिड। एडिशन ऑफ HX हेलोजेनिक एसिड इनटू एल्कीन्स। ठीक है, अब HX हमारे पास क्या क्या कुछ हो सकते हैं। इसमें हमारे पास HF आता है, HCl, HBr, HI। ठीक, तो इन HX की यानी कि हेलोजेनिक एसिड्स की जब हम लोग एडिशन पढ़ते हैं इनटू अल्कीन, तो हम लोग क्या देखते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ले लेती हूँ इथीन CH2CH2, ये एक अल्कीन है। इसमें मैंने क्या ऐड किया है, इसमें मैं ऐड करती हूँ HBr, CCl4। ठीक है, ये जो हमारे पास सॉल्वेंट है ये नॉन पोलर भी है और इनर्ट है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है कि H जो है वो एक कार्बन के पास चला जाएगा और जो Br है वो दूसरे कार्बन के पास चला जाएगा। पाई बॉन्ड जो है वो हमारे पास ख़त्म हो गया, सिंगल बॉन्ड रह गया कार्बन कार्बन। ठीक है, 2H दोनों कार्बन के पास पहले ही थे, एक H और हमारे पास क्या है Br, एक कार्बन के पास Br और एक कार्बन के पास हमारे पास H क्या है मज़ीद ऐड हो गया। ठीक है, तो ये हमारे पास अल्कीन से क्या बन गया है, अल्काइल हैलाइड। स्टूडेंट, ये रिएक्शन देखने में जितना इजी हम लोगों को लग रहा है कि एक कार्बन के पास यानी कि डबल बॉन्ड के अक्रॉस जो दो कार्बन है उसमें से एक कार्बन के पास हाइड्रोजन चला गया और दूसरे कार्बन के पास कोई भी हैलाइड चला गया, इतना आसान है नहीं है। अभी हम इसका मैकेनिज्म देखते हैं कि इसका मैकेनिज्म क्या है। ठीक है, हम लोग पढ़ चुके हैं कि अल्कीन्स जो है वो पाई बॉन्ड की वजह से एडिशन रिएक्शंस जो होता है वो बड़ी आसानी से शो करता है, यानी कि हमारे पास करैक्टरिस्टिक है किसकी अल्कीन की कि वो एडिशन रिएक्शंस जो है वो बहुत आसानी से शो करता है। और अल्कीन जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है भी किसकी वजह से, पाई बॉन्ड की वजह से ज़्यादा रिएक्टिव है एज़ कम्पेयर टू अल्केन। तो जो एडिशन रिएक्शन है उनका मैकेनिज्म कौन सा होता है, वो फॉलो करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। ये मैकेनिज्म जो होता है हमारे पास हो रहा होता है इन द केस ऑफ एडिशन रिएक्शन। ठीक है, अब हम लोग इसका मैकेनिज्म अगर देखें इस रिएक्शन का, तो हमारे पास क्या होता है कि ये मेरे पास इथीन है, ठीक है, और ये मेरे पास क्या है एक हेलोजेनिक एसिड HBr मैंने लिख दिया। ठीक, HBr लिख दें या कुछ HCl लिख दें। साथ में मैंने यहाँ पर ले लिया नॉन पोलर सॉल्वेंट। अब ये हमारे पास पार्शियल पॉजिटिव होता है, ये पार्शियल नेगेटिव होता है हमारे पास। ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड नॉन पोलर है, यानी कि ये इसकी पोलैरिटी को इन्हांस करने में कोई काम नहीं कर रहा, नॉन पोलर है, इनर्ट है, ये बस एज अ सॉल्वेंट काम कर रहा है, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड।
अब रिएक्शन ये हमारे पास क्या होगा, 2 स्टेप्स में ये रिएक्शन होगा, ठीक है। और रिएक्शन का जो इंटरमीडिएट है वो क्या है हमारे पास, कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन ये इसका क्या है, इंटरमीडिएट है। होता क्या है कि हमारे पास ये जो पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं ये क्या करते हैं, ये इस हाइड्रोजन को पिक करते हैं, ठीक है। और हमारे पास CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 बन जाता है। ये हमारे पास कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसको हम बोलते हैं कार्बोकेटाइन, ठीक। ये ट्रू कार्बोकेटाइन है जो हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस का खासा है, ये उसके इम्पोर्टेंट इंटरमीडिएट है। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस जो होते हैं उसमें कार्बोकेटाइन बनता है। अब जो हमारे पास सेकंड स्टेप होता है उसमें क्या होता है, साथ में हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया, Cl नेगेटिव अलग हो गया, ठीक है, Cl नेगेटिव क्लोराइड। अब ये जो कार्बोकेटाइन है इसका पॉजिटिव चार्ज को कौन न्यूट्रलाइज कर देगा, ये जो क्लोराइड आयन है ये क्या करेगा, इस पे जाके अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो ये बन गया CH2, यहाँ पर लग गया Cl और ये CH3, ये हमारे पास क्या बन गया, एक इथाइल क्लोराइड बन गया। और इसका नाम क्या है, इसका एक और नाम क्या होता है हमारे पास, क्लोरो ईथेन, एक अल्काइल हैलाइड क्या बन गया है, एक अल्काइल हैलाइड है ये। तो ये मैकेनिज्म है हमारे पास क्या, फॉर द एडिशन ऑफ HX इनटू एल्कीन। तो इम्पोर्टेंट बात है कि इसका इंटरमीडिएट जो है वो कार्बोकेटाइन बनता है, ठीक है। अब हम लोगों को पता है कि कार्बोकेटाइन जो है, कार्बोकेटाइन की ये कैपेबिलिटी होती है कि वो अपने आप को मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन की तरफ लेके जाता है, ठीक है। हमारे पास जो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन होता है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है और सबसे तेज़ रिएक्शन देगा अगर 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा, यानी कि टर्शरी कार्बोकेटाइन। फिर 2 डिग्री, फिर हमारे पास 1 डिग्री कार्बोकेटाइन होता है। ये हमारे पास क्या है, स्टेबिलिटी ऑर्डर है। जितनी किसी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है उतना वो रिएक्शन फास्ट होता है। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा वो बहुत स्पीडी रिएक्शन होगा, उसका रेट बहुत ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू जिसमें 1 डिग्री कार्बोकेटाइन बन रहा हो। अब मैं कुछ एग्जांपल्स लेती हूँ, उन एग्जांपल्स को हम लोग क्या करते हैं देखते हैं, उससे हमारे पास बहुत से कंसेप्ट्स और कंफ्यूजन्स दूर होंगी। ये मैंने ले लिया प्रोपीन, ठीक है, HCl इसमें ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या है, अब यहां पर देखिए हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज, ठीक। हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ भी ऐड हो सकता है और इस कार्बन के साथ भी, ठीक है। इसी तरह से क्लोरीन इस कार्बन के साथ भी ऐड हो सकता है, इस कार्बन के साथ भी। तो कौन सी 2 प्रोडक्ट हमारे पास बनेगी, CH3। अगर यहाँ पर हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन अटैच होता है दरमियान वाले कार्बन के साथ, तो ये CH2 हो जाएगा और ये CH2, ये Cl यहाँ पर लग गया। ये हमारे पास पहली प्रोडक्ट बन रही है। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि हमारे पास हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ क्या हो, अटैच हो, ऐड हो, यानी कि सबसे इधर वाले कार्बन, ये CH3, तो उस केस में Cl यहां पर लगेगा। ये मेरे पास सेकंड प्रोडक्ट बन रही है, ठीक। अब स्टूडेंट होता क्या है, होना ये है कि हमारे पास
वो वाली प्रोडक्ट बनेगी जिसका कार्बोकेटाइन स्टेबल होता है, जिसका कार्बोकेटाइन स्टेबल होता है। अब देखिए, अगर मैं इसके कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन की तरफ जाती हूं तो हमारे पास क्या हो रहा है, अगर जो है हमारे पास ये जो डबल बॉन्ड है ये इस कार्बन पे शिफ्ट हो रहा है और हाइड्रोजन इसके पास आ रहा है, तो ये CH3 बन रहा है। ये हमारे पास क्या है, एक कार्बोकेटाइन ये बनने की सूरत है, और एक और का अगर हमारे पास ये वाला डबल बॉन्ड जो है किधर शिफ्ट होता है, इधर शिफ्ट होता है, ठीक है। अगर डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट होता है, दूसरी कंडीशन में ले रही हूँ कि डबल बॉन्ड अगर इधर शिफ्ट होता है, पहली में इधर शिफ्ट हुआ था तो ये वाला कार्बोकेटाइन बना। दूसरी कंडीशन में अगर डबल बॉन्ड यानी कि पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो रहा है तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर हाइड्रोजन ऐड होगा और जो कार्बोकेटाइन पॉजिटिव चार्ज आएगा वो यहाँ पर आएगा। अब देखिए, ये मेरे पास 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है। 2 डिग्री का मतलब सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है। सेकेंडरी कार्बोकेटाइन क्या होता है, जब हमारे पास कार्बन के साथ डायरेक्टली 2 कार्बन अटैच हो तो वो सेकेंडरी है, ठीक है। 2 डिग्री का मतलब सेकेंडरी। और ये मेरे पास 1 डिग्री है। 1 डिग्री का मतलब जब कार्बन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उसके साथ डायरेक्टली एक कार्बन अटैच हो तो वो मेरे पास 1 डिग्री है। अब हमें पता है कि 2 डिग्री जो होता है वो मोर स्टेबल होता है, ठीक है ना। 3 डिग्री सबसे ज़्यादा, फिर 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री। ये कार्बोकेटाइन की क्या है, स्टेबिलिटी ऑर्डर है, ठीक। तो ये ज़्यादा स्टेबल होता है, इसका वजह मतलब है कि ये मेजर प्रोडक्ट बनेगी, ठीक है, ये मेजर प्रोडक्ट बनेगी। फिर हमारे पास सेकंड स्टेप होगा और क्लोरीन जो है वो इस कार्बन के साथ क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, और जो प्रोडक्ट ओरिजिनली मेजर बन रही है वो हमारे पास ये वाली प्रोडक्ट बन रही है, ठीक है। यानी कि ये वाली प्रोडक्ट जो है ये असल में मेजर प्रोडक्ट बन रही है, ये नहीं बन रही, ठीक। तो ये चीज़ कौन डिसाइड कर रहा है कि कौन सी प्रोडक्ट बनेगी, ये कार्बोकेटाइन डिसाइड कर रहा है। मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन जिस सूरत में बनेगा उसी सूरत में क्या होगा, हमारे पास वही वाला प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट बनेगा। अब हम लोग ये कैसे डिसाइड करें कि किस केस में मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा। इस प्रॉब्लम को हल करने के लिए क्या है, मार्कोनिकॉफ ने एक रूल पेश किया था। मार्कोनिकॉफ रूल उसको बोलते हैं, ठीक है। मार्कोनिकॉफ रूल हमें क्या कहता है कि हम लोग मैकेनिज्म के तरफ जाए बिना क्या है ये डिसाइड करें कि मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा। हमारे लिए इजीनेस पैदा करने की कोशिश की गई है उस रूल के अकॉर्डिंग। लेकिन रिमेंबर कि मार्कोनिकॉफ रूल जो है वो कार्बोकेटाइन की रीअरेंजमेंट को नज़रअंदाज कर देता है बास केसेस में, जिसकी वजह से हर केस में मार्कोनिकॉफ रूल अप्लाई नहीं होता। मैं यहाँ पर आप लोगों को चंद केसेस बताऊंगी भी यहाँ पर। तो मार्कोनिकॉफ रूल हमें क्या कहता है, देखिए मार्कोनिकॉफ रूल हमें ये कहता है कि अगर एक अनसिमेट्रिकल रिएजेंट, क्या है हमारे पास, अनसिमेट्रिकल रिएजेंट लाइक HX, वो ऐड हो किसमें, अनसिमेट्रिकल अल्कीन में। अब अनसिमेट्रिकल अल्कीन क्या होता है, यानी कि ऐसा अल्कीन जिसके डबल बॉन्ड के साथ जो कार्बन है उसके इर्द गिर्द सेम कार्बन ना लगे हो, मतलब कि उसकी सिमेट्री ना हो। ये देखें, ये एक अनसिमेट्रिकल अल्कीन है, या डबल बॉन्ड के इधर वाले कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है और डबल बॉन्ड के इस तरफ वाले कार्बन के पास 1 हाइड्रोजन है, तो ये अनसिमेट्री है, ठीक है। तो जब अनसिमेट्रिकल रिएजेंट लाइक HX ऐड किया जाता है अनसिमेट्रिकल अल्कीन में, जैसे कि ये प्रोपीन में ऐड हो रहा है, तो उस केस में हमारे पास रिएजेंट का पॉजिटिव पार्ट
उसी कार्बन के पास आएगा, डबल बॉन्ड वाले उसी कार्बन के पास आएगा जिसके पास पहले से ही क्या, हाइड्रोजन ज्यादा हो। मैं दोबारा बता दूं, मार्कोनी-काफ रूल हमें ये बताता है कि अनसिमेट्रिकल रिएजेंट का हाइड्रोजन डबल बॉन्ड वाले कार्बन में से उसी कार्बन के पास आएगा जैसे कि जिसके पास पहले ही हाइड्रोजन क्या हो, नंबर में ज्यादा हो। अब इस केस में ये हाइड्रोजन इधर जाएगा, ठीक है, और Cl जो है ये इधर जाएगा अकॉर्डिंग टू मार्कोनी-काफ रूल। ठीक, तो हमारे पास प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, यही मेजर प्रोडक्ट। मार्कोनी-काफ रूल हमें बता रहा है कि यही मेजर प्रोडक्ट बनेगा और ये वाला प्रोडक्ट माइनर है, नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये मार्कोनी-काफ रूल हमें ये चीज बताता है। मैं दोबारा रिपीट कर दूं, मार्कोनी-काफ रूल हमें कहता है कि जब अनसिमेट्रिकल रिएजेंट अनसिमेट्रिकल अल्कीन में ऐड होता है तो रिएजेंट का पॉजिटिव पार्ट यानी कि हाइड्रोजन उसी कार्बन के पास जाता है। डबल बॉन्ड के अक्रॉस वाले कार्बन को देखना, इसको नहीं देखना कि इधर 3 हाइड्रोजन है, नहीं, डबल बॉन्ड के अक्रॉस वाले कार्बन, ठीक है, जिनमें से जिसके पास हाइड्रोजन ज्यादा है हाइड्रोजन उसी के पास जाएगा और जो नेगेटिव पार्ट है वो दूसरे वाले के पास चला जाएगा। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास ये जो सेकंड प्रोडक्ट है ये मेजर प्रोडक्ट है। ठीक है, मैं एक और एग्जांपल कोट करती हूँ, देखें उसमें मार्कोनी-काफ रूल क्या कहता है। CH3 ये मैंने ले लिया, एक आइसोब्यूटीन है, ये एक आइसोब्यूटीन है, इसमें मैंने क्या ऐड किया, HCl। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू मार्कोनी-काफ रूल अब H किसके पास जाएगा, डबल बॉन्ड के अक्रॉस में से उस कार्बन के पास आएगा जिसके पास पहले ही हाइड्रोजन ज्यादा है। इस कार्बन के पास ज्यादा हाइड्रोजन है तो ये हाइड्रोजन इसी कार्बन के पास क्या होगा, ऐड होगा, और ये जो नेगेटिव पार्ट है ये उसके दूसरे वाले कार्बन के पास चला जाएगा। तो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा CH3, ये Cl यहाँ लगेगा, ये 3 हो जाएगा, 2 था ना, एक हाइड्रोजन लगा, और ये प्रोडक्ट हमारे पास क्या है, अकॉर्डिंग टू मार्कोनी-काफ रूल ये प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, और ये वाला प्रोडक्ट नहीं बनेगा। ठीक है, कि Cl इसके पास चला जाए और H इसके पास चला जाए, ऐसा केस नहीं होगा। अब मैं इस केस में अगर क्या देखूं, कार्बोकेटाइन बना के देखूं कि आया वाकई ही मार्कोनी-काफ रूल सही बात कर रहा है कि नहीं कर रहा। देखें कार्बोकेटाइन कैसे बनेगा, कार्बोकेटाइन 2 था, अब अगर हमारे पास ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट होता है, ठीक है, तो मेरे पास CH3 इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा क्योंकि डबल बॉन्ड उधर शिफ्ट हुआ है ना, इस कार्बन के पास नंबर ऑफ बॉन्ड कम हो गए। पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे उसी कार्बन पे आता है जिसके पास 3 बॉन्ड रह जाते हैं। ठीक है, अब चौथा बॉन्ड ये वाला इधर शिफ्ट हो गया तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो मेरे पास एक ये कार्बोकेटाइन बनने की पॉसिबिलिटी है, और दूसरा मेरे पास अगर डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट होता तो फिर किस किस्म का कार्बोकेटाइन बनना था, डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ, इसके साथ हाइड्रोजन लग गया और इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब देखें ये मेरे पास 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है, बल्कि ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है। ठीक है, ये 3 डिग्री है, ऐसा कार्बन जिसके साथ फर्दर 3 कार्बन लगे हुए हैं। ठीक है, वो कार्बोकेटाइन C पॉजिटिव जिसके साथ क्या बना लगे हुए हैं, तो ये 3 डिग्री है, टर्शरी है, और ये क्या है मेरे पास, ये प्राइमरी है। ये क्या है, ये प्राइमरी है, तो ये स्टेबल है ना, ये क्या है, ये स्टेबल है, तो ये ही प्रोडक्ट देगा। मैं जो प्रोडक्ट ये इसको
सेकंड स्टेप क्या होगा मेरे पास, ये मैं मैकेनिज्म का सेकंड स्टेप लिख रही हूँ। Br नेगेटिव कहाँ पर ऐड होगा, इस कार्बन के पास जाएगा, इस कार्बन के पास, ठीक है। और मेरे पास क्या बन जाएगा, CH3, यहाँ पर मेरे पास सॉरी Cl नेगेटिव है, मैंने HCl दिया हुआ है, तो यहाँ पर Cl लगेगा और ये मेरे पास जो है प्रोडक्ट, देखें सेम प्रोडक्ट बना है, जिसको मार्कोनिकॉफ रूल ने कहा था कि ये मेजर प्रोडक्ट है, तो अकॉर्डिंग टू कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी भी वही प्रोडक्ट बना है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आइसोब्यूटीन में एडिशन के केस में मार्कोनिकॉफ रूल सही काम कर रहा है, ठीक है। लेकिन याद रखें कि हर जगह पे ये अप्लाई नहीं हो सकता, बाज़ जगह पे ये गलत क्या हो जाता है, मार्कोनिकॉफ रूल सही मेजर प्रोडक्ट को नहीं डिटेक्ट कर सकता, नहीं बता सकता। रीज़न उसकी ये है कि मार्कोनिकॉफ रूल जो है वो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी की तरफ जाने को इग्नोर करता है, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन को इग्नोर करता है। मैं एक और एग्जांपल लेती हूँ जिसमें हम लोग देखेंगे कि मार्कोनिकॉफ रूल जो है वो सही तरीके से प्रेडिक्शन नहीं कर रहा। ये मेरे पास क्या है, एक अल्कीन है, ठीक है। इसमें मैंने क्या करना है, HCl ऐड करना है जी। देखें अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल H का डबल बॉन्ड के अक्रॉस कार्बन में से उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास पहले ही H क्या हो, नंबर में ज़्यादा हो, तो H इधर जाना है और Cl इसके पास जाना है। तो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल मेरे पास क्या बन रहा है, ये प्रोडक्ट बन रहा है, ये मेजर प्रोडक्ट है अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल, ठीक है। अब जरा अगर मैं इसके कार्बोकेटाइन बनाकर देखूं, यानी कि प्रॉपर मैकेनिज्म की तरफ जाके देखूं, तो फिर देखें जब हम लोग इसका कार्बोकेटाइन बनाते हैं, यानी कि स्टेप 1 होता है हमारे पास, तो स्टेप 1 में हमारे पास क्या चांस है, देखें डबल बॉन्ड पाई बॉन्ड अगर इधर शिफ्ट होगा तो हाइड्रोजन इधर आएगा, और इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये कार्बोकेटाइन बन रहा है हमारे पास। और अगर दूसरे केस में पाई बॉन्ड जो है वो इधर शिफ्ट होता है तो हाइड्रोजन इधर ऐड होगा और इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। अब ये सेकंड कंडीशन हम देख रहे हैं, ये अब देखें ये हमारे पास क्या है, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है, ये मेरे पास 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है, ठीक है। 2 डिग्री कार्बोकेटाइन के अकॉर्डिंग अगर मैं इस पे अब Cl नेगेटिव ऐड करती हूँ तो ये यहां पर जाएगा, ठीक है। और अब यहां पर अगर आप गौर करें कि ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन यहां पर बना है, ये 2 डिग्री आया कि पॉसिबिलिटी है कि ये 3 डिग्री में कन्वर्ट हो जाए। 3 डिग्री में कन्वर्ट होने के लिए हमारे पास 3 तरीकेकार होते हैं। 7 वाले कार्बन से हाइड्रोजन यानी कि हाइड्राइड शिफ्ट हो सकता है, 7 वाले कार्बन से हमारे पास फिनाइल शिफ्ट हो सकता है, ये चीज़ हम नहीं देखेंगे, ठीक है। और 7 वाले कार्बन से हमारे पास मिथाइल शिफ्ट हो सकता है। इन 3
शिफ्टिंग्स की के ज़रिए हम लोग 1 डिग्री को 2 और 2 डिग्री को 3 डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। कार्बोकेटाइन अपने आप को रीअरेंज करता है मोर स्टेबल होने के लिए। अब यहाँ पर हमारे पास ये 2 डिग्री है ना, तो इसके पास चांस है कि अगर हाइड्रोजन यहाँ पर आ जाए, साथ वाले कार्बन के पास आ जाए, ठीक है, हाइड्रोजन अगर यहाँ पर आ जाए तो ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। क्या बनेगा हमारे पास, देखें, CH3 CH, ये वाला हाइड्रोजन इसके पास चला जाए, ये हाइड्रोजन यहां से खत्म करें, जब यहां से हाइड्रोजन निकला तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया और हाइड्रोजन इधर शिफ्ट हो गया। इधर पहले CH था, अभी CH2 हो गया। अब देखें ये हमारे पास 3 डिग्री में चला गया, ठीक। 2 डिग्री कार्बोकेटाइन रीअरेंज होके 3 डिग्री में चला गया। 3 डिग्री में जाने के बाद 1 डिग्री चलो खैर बनना ही कोई नहीं, ठीक है। तो 3 डिग्री वाला हमारे पास क्या है, अब जब इसकी आगे से सेकंड स्टेप होगा, सेकंड स्टेप क्या होता है, जिसमें हमारे पास Cl नेगेटिव यानी कि नेगेटिव पार्ट ने क्या करना होता है, अटैच होना होता है। तो हमारे पास ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। देखें ये प्रोडक्ट और मार्कोनिकॉफ ने जो प्रोडक्ट बनाया है सेम है, नो। इसका मतलब है कि यहाँ पर मार्कोनिकॉफ रूल अप्लाई होने से फेल हो गया हमारे पास। असल में यही क्या होता है, ट्रू प्रोडक्ट बनता है। ट्रू प्रोडक्ट यही बन रहा है, ये नहीं बनता, ठीक है। तो ये वो केस है पहला, मैंने एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर दे दिया है कि जिसमें मार्कोनिकॉफ रूल फेल हो गया है, वो प्रॉपर तरीके से नहीं बता सका कि मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, 2 डिग्री जो हमारे पास कार्बोकेटाइन बना है उसने क्या किया है, पॉसिबिलिटी होने की वजह से अपने आप को 3 डिग्री में चेंज किया है और फिर सेकंड स्टेप हुआ है, यानी कि नेगेटिव पार्ट जो है वो अटैच हुआ है C पॉजिटिव से यानी कि कार्बोकेटाइन से। एक और हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें अगेन रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन की वजह से मार्कोनिकॉफ जो है वो प्रॉपर प्रोडक्ट की इंडिकेशन नहीं करता, मेजर प्रोडक्ट की इंडिकेशन नहीं करता। हाँ जी, हमारे पास क्या है प्रोडक्ट, ये हमारे पास अल्कीन है, ये इसके अंदर हम लोगों ने ऐड किया क्या, HCl। तो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल हाइड्रोजन जाएगा किसके पास, उस कार्बन के पास जिसके पास हाइड्रोजन पहले ही ज़्यादा है, और Cl जाएगा उस कार्बन के पास जिसके पास हाइड्रोजन कम है। तो मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग हमारे पास जो प्रोडक्ट बन रही है वो ये बन रही है जी, ठीक है। अब मैं ज़रा यहाँ पर क्या बनाकर देखती हूँ, मैं मैकेनिज्म की तरफ जाकर देखती हूँ, कार्बोकेटाइन पर गौर करके देखती हूँ, आया कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट की वजह से असल प्रोडक्ट कोई और तो नहीं बन रहा। हम इसका कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन करते हैं, यानी कि स्टेप 1 देखें इसका। हमारे पास क्या है, अगर ये वाला इधर शिफ्ट होता है डबल बॉन्ड, तो हमारे पास कार्बोकेटाइन कैसा बनेगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। बॉन्ड उधर शिफ्ट हुआ, जहाँ बॉन्ड शिफ्ट होता है वहाँ पर हाइड्रोजन ऐड होता है, उस साथ वाले कार्बन पे क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, यानी कि वो कार्बोकेटाइन बन जाता है। ये देखें, ये हमारे पास क्या है, ये कौन सा डिग्री कार्बोकेटाइन है, ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है। देखें इसका ये कार्बन डायरेक्टली
दो कार्बन के साथ क्या हुआ हुआ है, अटैच हुआ हुआ है, इस कार्बन के साथ और इस कार्बन के साथ। तो ये मेरे पास है 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, और इसके पास पॉसिबिलिटी है कि ये 3 डिग्री में कन्वर्ट हो जाए, किसके जरिए, बजाय मिथाइल शिफ्ट। देखें, कार्बोकेटाइन के साथ वाले कार्बन के पास मिथाइल ग्रुप मौजूद है, ये मिथाइल ग्रुप को क्या करेगा, इधर शिफ्ट करेगा, ठीक है ना, मिथाइल ग्रुप इधर शिफ्ट होगा। देखें कैसा कार्बोकेटाइन शिफ्टिंग होगी, जब का यहाँ से ये वाला मिथाइल इस साथ वाले कार्बन के पास शिफ्ट हुआ तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, और इस पे हमारे पास ये मिथाइल शिफ्ट हो गया। हाइड्रोजन इसके साथ पहले लगा हुआ था, वो मैंने इधर लगा दिया, और ये देखें, ये अब 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बन गया, ठीक है। ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन अब स्टेप 2 में जाएगा, यानी कि Cl नेगेटिव जाके क्या करेगा, इस कार्बोकेटाइन के साथ अटैच होगा, और मेरे पास जो है वो प्रोडक्ट ये बनेगा, यहां पर Cl अटैच होगा, ये अब ये हमारे पास मेजर प्रोडक्ट बन रहा है, असल में ट्रू प्रोडक्ट ये है, और ये मार्कोनिकॉफ रूल वाला प्रोडक्ट है, तो ये गलत है, ये ठीक है, ठीक है। तो आप लोगों को याद ये रखना है कि मार्कोनिकॉफ रूल बास केसेस पे अप्लाई नहीं होता, वो रॉन्ग प्रोडक्ट को मेजर प्रोडक्ट शो कर देता है, ठीक है। तो मैकेनिज्म को हमने प्रायोरिटी देनी है, हमने मैकेनिज्म यानी कि कार्बोकेटाइन बनाकर देखना है, आया कि रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन पॉसिबल तो नहीं है यहाँ पर, उससे हमें पता चलेगा कि जो है असल ओरिजिनल प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमारे पास था आज का लेक्चर, जिसमें हम लोगों ने एडिशन ऑफ हेलोजेनिक एसिड पढ़ा है इनटू अल्कीन्स, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन मैकेनिज्म था ये हमारे पास। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।